सो हे गाइज एंड गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड गाइज यार मुझे पता है पोकेमॉन लास्ट एपिसोड की तरह आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली पोकेमॉन लास्ट एपिसोड। बट यार उसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड बन चुके हैं, वो टॉपिक एकदम से यार पोपट सा टॉपिक हो गया है। मतलब यार हर कोई उस पर वीडियोज़ बना देता है। सो यार उसी की तरह का टॉपिक है, बट ये टॉपिक नया है एंड एकदम यूनिक है। उसी की तरह यार आप इस टॉपिक के भी फैन हो जाओगे, आई गारंटी इट। सो यार वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और लाइक नहीं करना तो बाद में जाते जाते तो वैसे भी आप लाइक कर ही दोगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसका पार्ट 2 या एपिसोड 2 जब भी आए तो आप तुरंत से इस वीडियो को देख पाओ, उस वीडियो को देख पाओ, सारी वीडियोस देख पाओ। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप देख पाओ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड को। सो गाइस यार ये एक पूरा फैन मेड एपिसोड है, तो इसे रियल या ऑफिशियल मत समझ लेना, ये मेरे दिमाग से सोचा गया एंड स्क्रिप्टेड है। तो यार चलो हमारी कहानी शुरू होती है। हमारा प्यारा एश केचम गल्लार रीजन से वापस आ रहा होता है एंड तभी वो आते आते सोचता है कि यार मैं जल्दी से घर पहुंच के मिलूंगा प्रोफेसर ओक से, उन्हें गल्लार रीजन के बारे में बताऊंगा और खूब सारी बातें करूंगा। एंड फिर वो घर भी पहुंच जाता है। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम प्रोफेसर ओक हैं कहाँ। वो प्रोफेसर ओक की लैब में भी चेक कर लेता है, बट प्रोफेसर ओक लैब छोड़ के चले गए हुए होते हैं। तो फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आखिर प्रोफेसर ओक कहाँ गए होंगे एंड वो लैब में क्यों नहीं है। फिर ऐश की मॉम उसे बताती हैं कि देखो बेटा ऐश, बेसिकली हुआ क्या है, प्रोफेसर ओक पोकेमॉन से रिलेटेड और जानकारी और रिसर्च करना चाहते थे एंड पैलेट टाउन के बारे में, कांटो रीजन के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी। सो अब कुछ नए पोकेमॉन, नए तरीकों की चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहते थे। तो वो कहीं दूर गए हैं रिसर्च करने के लिए, और वो कब तक आएंगे, क्या है, ये सब मुझे नहीं मालूम। ऐश कहता है कि अच्छा फिर वो गए कहाँ होंगे। फिर उसके बाद उसकी मॉम बताती है कि अरे बेटा अब ये सब छोड़ो और डिनर भी कर लो, मुझे ये सब नहीं मालूम है। देन फिर वो लोग डिनर वगैरह करते हैं, बातें करते हैं खूब सारी, जैसे हम लोग अपनी फैमिली में रात में आके सभी लोग अपनी दिन भर की बातें बताते हैं। ऐश तो गलार रीजन से आया था यार, वो तो अपने सालों की बातें बता रहा होगा, सारी बातें बता रहा है जो सालों से उसके साथ बीती होंगी गल्लार रीजन में, वो अपनी मॉम को बता रहा होगा। एंड ऐश पिकाचू मिलके डिनर कर रहे होंगे जम के, इतना दिनों बाद जो अपनी मॉम का खाना खाया। फिर ऐश केचम बताता होगा कि मॉम मैं आपके हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था एंड आपको भी मिस कर रहा था। वैसे मिस्टर माइन कहाँ है, मिस्टर माइन से उनकी बातें होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। देन फिर उसके बाद ऐश एंड पिकाचू दोनों जाते हैं रूम में सोने के लिए। देन तभी जब ऐश सो जाता है, काफ़ी रात हो जाती है। फिर आधी रात के बाद जब सुबह का एकदम सीन स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग भोर भी कहते हैं हिंदी में, तो देखो उस वाले सीन में क्या होता है, ऐश केचम अचानक से उठ जाता है। फिर वो रियलाइज़ करता है अरे उसे एक सपना आया था एंड उसे बेसिकली सपना ये आया होता है कि प्रोफेसर है वो उससे चिल्ला रहे होते हैं कि ऐश मुझे बचाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अपने पोकेमॉन्स को लेकर के डार्क फॉरेस्ट में आओ, डार्क फॉरेस्ट में आओ। तो यार ऐश डार्क फॉरेस्ट ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ऐसे एकदम पूरा सोच सोच के पागल हो जाता है। फिर वो आधी रात में एकदम बेचैन हो जाता है और वो चुपचाप बेड में पड़ा होकर ये सब सोचता है। वो सोचता है कि यार अब मैं आधी रात में क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये सब पूरा डिसाइड करता है कि वो अपने कुछ पोकेमॉन्स को ले जाएगा साथ में डार्क फॉरेस्ट से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करेगा कल सुबह। तो फिर उसके बाद सुबह होने का वेट करता है। फिर उसके बाद जैसे ही सुबह होती है ऐश केचम 5 बजे उठ के निकल जाता है, किसी पोकेमॉन सेंटर से अपने इंपॉर्टेंट 6 पोकेमॉन को चुन करके ले आता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, सभी चीज़ें समझाता है कि देखो हम लोग का ऐसा ऐसा प्लान है, हम लोग को इधर जाना है, ये करना है, वो करना। देन उसके बाद वो जो 6 पोकेमॉन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं कहीं भी बता सकता हूँ। सो देखो उसके बाद क्या करता है, ऐश अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मेरे को थोड़ा काम है, मेरे को जाना है। उसकी मॉम पूछती है कहाँ जाना है, तो वो बताता है मेरे को ब्रॉक से मिलने जाना है। तो उसके बाद वो जाता है, ब्रॉक से मिलता है, ब्रॉक को अपने सपने के बारे में, ये सब चीज़ें जो भी उसने करी, टीम बनाई, ये सब कुछ एकदम एग्जैक्ट समझाता है कि देखो ब्रॉक ऐसा ऐसा हुआ है एंड ऐसा ऐसा है, क्या तुम अपने डैड से इसके बारे में कुछ बात करोगे। देन फिर उसके बाद ब्रॉक जाता है अपने डैड से बात करता है कि पापा ऐसा ऐसा है डार्क फॉरेस्ट, ऐश ये बता रहा है, वो बता रहा है। फिर उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि हाँ ये डार्क फॉरेस्ट तो है, बट यहाँ जाने की तुम लोग सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है एंड यहाँ पे पुराने ज़माने में उनके पूर्वजों के समय में यहाँ पे एक पोकेमॉन की आत्मा को कैद किया गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन था और वो सबको तबाही मचा रहा था। देन फिर उसके बाद उसको कैद किया गया था और बड़ी मुश्किल से इस फॉरेस्ट में वो कैद हुआ था। और ये फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ जाने वाले अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। देन ये सब सुन के तो यार ऐश केचम थोड़ा सा
साथ डर गया था, बट ब्रॉक उसके साथ था एंड ब्रॉक ने अपने डैड को ये सब बताया कि वहाँ पे प्रोफेसर ओक हैं, ऐसा वैसा है। देन फिर ब्रॉक के डैड ने बोला ठीक है बेटा तुम लोग जाओ, एंड फिर उसके बाद दोनों लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए एंड ब्रॉक के डैड उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह समझा देते हैं। एंड ब्रॉक के डैड इसलिए उनके साथ जाना चाहते थे कि ये खतरे से खाली नहीं है, उनके साथ जाना चाहिए था, बट जिम को भी तो देखने के लिए कोई होना चाहिए, इसी वजह से ब्रॉक के डैड नहीं जा पाए। देन फिर उसके बाद ऐश एंड ब्रॉक ऐश के घर जा रहे होते हैं दोनों लोग, ऐश अपने घर ले जा रहा होता है ब्रॉक को। देन तभी उधर ही जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में मिस्टी दिखाई गई होती है, मिस्टी उधर ही पानी के पास कुछ कर रही होती है। तभी उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं, मिस्टी उन्हें देखती है और चिल्लाती है हे ऐश एंड ब्रॉक तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद मिस्टी उनसे बात करती है, फिर उसे ऐश सब कुछ बताता है कि मिस्टी देखो ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं। एंड फिर उसके बाद ये सब बताने के बाद मिस्टी कहती है ओह प्रोफेसर ओक तब तो मुझे भी वहाँ चलना चाहिए। फिर उसके बाद मिस्टी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तीनों लोग जाते हैं ऐश के घर, ब्रॉक ऐश एंड मिस्टी ये तीनों पहुंचते हैं ऐश के घर। एंड फिर ऐश इन दोनों को ले जाता है, अपनी मॉम से मिलवाता है। फिर ये लोग बात करते हैं, फिर रात हो जाती है, तब तक ये लोग डिनर विनर करते हैं एंड फिर सुबह के लिए तैयारी करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमें ये चीज़ें ऐसे करनी है, सारी प्लानिंग करते हैं ये तीनों रात में बैठ के। और ऐश की मॉम को कुछ भी नहीं पता होता है। देन फिर अगली सुबह वो लोग जाने का सारा प्लान वैन बनाते हैं एंड ऐश की मॉम को किसी तरह ये सब चीज़ें समझाते हैं, बट ऐश की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, बट वो फाइनली समझ जाती हैं कि ठीक है। एंड ऐश कहता है मुझे कुछ नहीं होगा मॉम, मैं बच्चा थोड़ी हो जो आप इतना डर रही हो। फिर उसके बाद वो लोग पहुँचते फाइनली पहुंच जाते हैं शाम को डार्क फॉरेस्ट के पास। और डार्क फॉरेस्ट की जहां एंट्री होती है वहां पहुंचते उन्हें लगभग काफ़ी रात होने का समय हो जाता है। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लोग वहां जा ही रहे होते हैं, अंदर एंट्री करने ही वाले होते हैं, तभी एक पागल आता है और यहाँ चिल्लाता है उनको कि यहाँ मत जाना, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं, वरना यहाँ से आने लायक भी नहीं बचोगे। देन उसके बाद यार मिस्टी थोड़ी सी डर जाती है एंड ऐश तो इसे पागल समझता है और सच में वो थोड़ा पागल सही होता है। देन उसके बाद ऐश कहता है कि चलो यार तुम लोग इस फिजूल की बातों में क्यों विश्वास कर रहे हो, हमें प्रोफेसर को बचाने जाना है। आपको पता ही है यार ऐश कुछ सोचता समझता नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेता है। तभी ब्रॉक उसे कहता है नहीं रुको ऐश, यहाँ जाना सही नहीं है, काफ़ी रात हो चुकी है और हमें रात में जाना सही नहीं है, और इस पागल को देखते हुए इसकी हालत बहुत बेकार है, तो यार हमें से नहीं जाना चाहिए, हमें अभी कहीं और जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद ऐश बोलता है आखिर हम जाए कहाँ। देन फिर ब्रॉक बोलता है वो देखो वहाँ से रोशनी दिख रही है, शायद वहाँ एक पोकेमॉन सेंटर है। देन फिर वो लोग दूसरे आइसलैंड पे जाते हैं, वहाँ पे एक पोकेमॉन सेंटर होता है एंड वहीं पे वो लोग रात गुजारते हैं एंड रात में प्लानिंग वैनिंग करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो वो लोग ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, नर्स जो ऐसे कुछ भी बात नहीं कर पाते हैं। देन फिर वो लोग थक के सो जाते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जाती है तो फिर वो लोग नर्स जो ऐसे काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में एंड नर्स जो उन्हें बताती हैं कि हाँ मुझे पता था कि प्रोफेसर वो किस फॉरेस्ट में आए हैं, बट उसके बाद उनकी एक भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, ना तो उन्होंने कभी मुझे कुछ मैसेज किया, ना तो किसी तरह कुछ भी मैसेज हो पाया, मेरे पास कुछ भी उनका मैसेज नहीं पहुँचा। एंड फिर नर्स जो है ये भी बताती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉरेस्ट है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए इस फॉरेस्ट में संभल के, क्योंकि नर्स जो है को उस फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होता है, तो वो ज़्यादा तो नहीं बता पाती हैं, बट हाँ जितना पता होता है उतना बताती हैं, और ये फॉरेस्ट उनकी सोच के परे था। एंड फिर उसके बाद नर्स जो है उन्हें फॉरेस्ट की एंट्रेंस तक छोड़ के आती हैं और पोकेमॉन सेंटर चैंसी या जो भी है पोकेमॉन होती है वो संभालती है थोड़ी देर के लिए। एंड उसके बाद ऐश, मिस्टी, ब्रॉक तीनों थोड़े से डरे हुए होते हैं, बट ब्रॉक उसका साथ देता है ऐश केचम का, क्योंकि यार ब्रॉक वहाँ पे सबसे बड़ा होता है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सबको एक साथ लेके चलने की। देन फिर लोग एंट्री करते हैं फॉरेस्ट में। एंड गाइज अगर इसके आगे क्या होता है इस एपिसोड में अगर आपको जानना है यार तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, जितने ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स, तो यार लाइक हम रख देते हैं 100 लाइक। अगर आप लोग 100 लाइक पूरा करा देते हो ना तो जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी एपिसोड आएगा, और नहीं कराते हो तो एपिसोड में मैं भी आलस करूँगा। आप लोग लाइक कराने में आलस कर रहे हो तो मैं भी एपिसोड लाने में आलस कर दूंगा, हिसाब बराबर। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है एंड इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। एंड जल्दी जल्दी भर के कमेंट करो एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट एपिसोड आप मिस कर जाओगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ऑल पे सेट कर देना, वरना आप पे नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगा एंड आप फिर से भी मिस कर जाओगे। तो यार ये सारी चीजें कर लेना। अंटिल देन गाइस, बाय बाय, पीस आउट।